भारतीय जनता पार्टी बिहार से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप मुद्दे ला रही है, अनाप शनाप बातें कर रही है। संजय निषाद जूता भिगो भिगो के सब मार रहा है, क्या नाम है, योगी जी और उनकी पार्टी पर। तो बताए ना भारतीय जनता पार्टी कौन सी मशीन ले आई है जिसको संत बना देती है सबको, कि कैसे पूरी पार्टी को जूता भिगो भिगो के मुंह पे मार रहा है, मुंह पे, गाल पे, जहाँ पारा वहीं मार रहा है भिगो भिगो के। और उससे बचने के लिए वो हमारे ऊपर आरोप लगाते। खेसारी जी राजनीति में आ गए, भोजपुरी इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई और नचनिया है। और तुम जब आए तो तुम कौन से काना में बड़े महास्टार थे, तुम तो उससे बड़े नचनिया हो। इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। योगी जी के पीछे पीछे और योगी जी के लतियाए जाने के बाद राजनीति कर रहा है आदमी, और वो दूसरे को नचनिया कर रहा है। और खुद उसी क्षेत्र से सबसे घटियापन अगर राजनीति भोजपुरी में कोई किया है तो रवि किशन ने किया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन लगातार सियासी पारा उत्तर प्रदेश में भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें शिवपाल और यादव का और रामगोपाल यादव का जिस प्रकार से नाम काटा गया है उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि शिवपाल यादव को फिर से इस बार अखिलेश यादव ने अलग थलग कर दिया है। मनोज जी, 20 लोगों की लिस्ट जारी होती है और शिवपाल जी का नाम काट दिया जाता है और बीजेपी वाले मजा ले रहे हैं कि चच्चा फिर से गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई नीति है, न उनकी नियति सही है, और बिहार चुनाव में स्पष्ट रूप से अपनी पराजय देख रहे हैं, इसलिए बौखला करके इस तरह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं। जबकि मामला ये है कि आप जिनका नाम ले रहे हो, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल जी हैं, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी हैं। कोई भी लिस्ट अगर बनती है तो इन लोगों के परामर्श से बनती है। हो सकता है कि किसी निजी कारण से अपने नाम वो लोग न डाले हों या न जाना चाह रहे हों अपने पर्सनल किसी काम से। और अगर कोई नेता नहीं जाना चाह रहा हो या उससे बात विचार विमर्श करके, और समाजवादी पार्टी में विचार विमर्श का इतिहास है कि भाई लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों से विचार विमर्श करके ही राष्ट्रीय महासचिव, जो प्रमुख महासचिव, उनके बिना विचार विमर्श से तो सूची तैयार नहीं होगी। तो अगर उनके विचार विमर्श से सूची तैयार, उन लोगों का नाम नहीं है, वो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, किसी और काम में लगे हुए हैं पार्टी के, तो जरूरी थोड़ी है कि सब नेता वहीं चले जाएंगे। भाई पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ें हैं, यहाँ देखी जा रही है। दो महासचिव, दोनों प्रमुख लोग हैं, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो यहाँ भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इस तरह की चीज़ें ला रही है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप मुद्दे ला रही है, अनाप शनाप बातें कर रही है। तो इनकी बौखलाहट बता रही है कि सत्ता से बाहर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नेताओं को इग्नोर करती है, तब तो कोई बात नहीं। अभी आप दिया जलाने गए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री गायब। अभी यहाँ का नाम है, पुलिस का वितरण हुआ था, वो उनका नियुक्ति पत्र, उसमें नहीं कोई था। तो ये उनका मामला हो सकता है। और हमारे यहाँ तो सारा कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, दोनों नेताओं ने अपने नाम को हो सकता न दिया। शिवपाल और अखिलेश में कोई मतभेद नहीं, इस तरीके का आरोप लगाया। कोई मतभेद नहीं है, पूरी पार्टी एक। मतभेद समाजवादी पार्टी में होता ही नहीं, विचार का भेद हो सकता है, मतभेद नहीं होता। तो इस तरह का कोई मतभेद नहीं, संपूर्ण पार्टी एक साथ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने जा रही है, इसलिए सारी रणनीति के तहत हो सकता है वो लोग न गए हो, यहाँ काम चल रहा है। जिन बाहुबलियों को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधा जाता है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में तमाम जो भूमाफिया थे, बाहुबली थे, वो सक्रिय हो जाते हैं। उन्हीं भूमाफियाओं को लेकर संजय निषाद और राजभर लगातार सक्रिय हैं। और संजय निषाद का एक ताज़ा बयान आया है कि अगर धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जो बाहुबली लोग हैं, अगर वो उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो संजय निषाद जूता भिगो भिगो के सब मार रहा है, क्या नाम है, योगी जी और उनकी पार्टी पर। आप कह रहे हो ना कि समाजवादी पार्टी में बाहुबली रहते हैं, समाजवादी पार्टी में माफिया रहते हैं। तो आपकी पार्टी में जो माफिया हैं, समाजवादी, वो क्या नाम है, भूमाफिया हैं, क्या वो संत हैं? क्या वो स्वामी अंगड़ा, वो क्या नाम है, प्रेमानंद के शिष्य हैं? ये देखना चाहिए। चाहे मैं नाम ले लूँ, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह और तमाम नाम है, डॉक्टर सिंह, तमाम लोग, ये लोग कौन हैं? ये संत हैं? ये क्या नाम है, अयोध्या के संत हैं कि मथुरा के संत हैं कि गोरखपुर के संत हैं? और खुद गोरखपुर के संत क्या हैं ये सब जानते हैं। ये तो उनकी थेथरपन है कि चीज़ों को कह रहे हैं, हमारे साथ आओगे तो माफिया हो जाओगे, उनके साथ जाओगे संत हो जाओगे। तो बताए ना भारतीय जनता पार्टी कौन सी मशीन ले आई है जिसको संत बना देती है सबको, भाई अन्य पार्टियों में चला जाए। तो जब आपके पास कोई रहता है तो संत हो जाता है। बताए ना कि अभय सिंह क्या हैं?
अभय सिंह किस मठ के और किस का नाम है आश्रम के महंत हैं? धनंजय सिंह किस मठ और महंत आश्रम के महंत हैं? और फिर सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है, उन्हीं के कैबिनेट का मंत्री कह रहा है कि माफियाओं से मेरे संबंध है, माफियाओं को मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। तो एक तरीके से पूरी पार्टी को जूता भिगो भिगो के मुंह पे मार रहा है, मुंह पे, गाल पे, जहां पा रहा वहीं मार रहा है भिगो भिगो के। और उससे बचने के लिए वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो कहते हैं भाई राजनीति कर रहे हैं, जनता जो हमारे साथ आया है, जो लड़ रहा है लड़ाए हैं, चाहे वो माफिया हो, माफिया भी है तो लड़ा है। तो अगर हमने मौका मिला है तो हटाए भी हैं तमाम माफियाओं को। और माफिया कौन नहीं है बताओ? जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है वो माफिया है, उसके खिलाफ कितने केस है? प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने केस हैं? उनके तमाम, अमित शाह तो भगोड़े साबित घोषित हो गए थे, कोर्ट के द्वारा उनको तड़ीपार कर दिया गया था। उससे बड़ा माफिया कौन हो सकता है? जिसको ये कहा गया था कानून व्यवस्था के लिए, समाज के, सभ्य समाज के लिए ये खतरनाक है, इसे समाज में रहना नहीं चाहिए। आज वो देश का गृह मंत्री और चाणक्य फर्जी बन के घूम रहा है। आरोप ये भी लगा रहे हैं लोग आप लोगों के ऊपर कि जो मुस्लिम समाज का सिर्फ आप लोग वोट लेते हैं, उनको कोई पद नहीं देते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी डर दिखाकर समाजवादी पार्टी और बिहार में भी अब तेजस्वी यादव लगातार मुसलमानों की तो वोट बटोर रहे हैं। और ओबीसी के नेता भी यही बयान दिए हैं कि 2% और 18% वाले देख रहे हैं, 14% वाले मलाई खा रहे हैं। एक गोरे अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेजों का ये था कि फूट डालो राज करो। उन्होंने भारत को फूट डालो राज करो के तहत तमाम प्रकार की विकृतियां पैदा की और भारत का विभाजन कर दिया। ये काले अंग्रेज हैं, ये गोरे अंग्रेजों की संतान हैं। और ये यही फूट डालो राज करो की नीति समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा की जितनी पार्टियां इस देश में हैं उनके साथ लागू कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर के इतनी हमदर्दी है, मुसलमानों को लेकर के ये बात करें कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को ये नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नहीं कर, लेकिन मुसलमान जानता है ना कि ये ऐसे लोग हैं, ये अंग्रेजों की वो औलाद है जो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलती है। उन्होंने इस देश में फूट डालो राज करो की नीति अपना कर कितने दिनों तक नीति की राज किया। अब यही ये चाहते हैं काले अंग्रेज जो उनकी नाजायज औलाद हैं, ये चाहते हैं कि यही फूट डालो और राज करो की नीति डाल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें मुसलमानों से इतना बड़ा हमदर्द कैसे हो गए? तुम तो ये चाह रहे हो किसी तरीके से जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, जो इस देश के सोशलिस्ट लोग हैं, जो इस देश में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा की बात करते हैं, वो कौमें, वो लोग एक साथ न रह पाएं, इसलिए उनमें फूट डालो। पहले कहोगे कि यादव है, फिर कहोगे ये मुसलमान है, फिर कहोगे ये यादव में फला है, ये मुसलमानों में फला है। तो इस तरह की ये इनकी शुरू की पॉलिसी है। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद इन्हीं लोगों ने किया था। अंग्रेज अगर इस देश में इस्टेब्लिश हुए इनकी वजह से हुए, और आज वही नीति ये अपना करके इस देश पर राज करना चाहते हैं। लेकिन ये जनता, समाज सब जानती है कि ये अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें हैं, ये काले अंग्रेज हैं, ये का नाम है उसी नीति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं जो इस देश को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की राह पर ले जाना चाहते हैं, वो इनकी बातों में नहीं आने वाले लोग हैं। सम्राट चौधरी और रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, वो लगातार खेसारी यादव पर निशाना साध रहे हैं, नचनिया कह रहे हैं। सम्राट यादव ने नचनिया कहा, खेसारी ने कहा कि, और रवि किशन ने खेसारी को लेकर कहा कि हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया, आज इसमें इन्होंने गंदगी फैला दी है, भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पे आ गई है। अच्छा, मतलब खेसारी जी राजनीति में आ गए तो भोजपुरी इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई, और नचनिया हैं। और तुम जब आए तो तुम कौन से का नाम है बड़े महास्टार थे? तुम तो उससे बड़े नचनिया हो। तुम्हारी तो इतनी औकात है कि लोकसभा में तुम ढंग का सवाल नहीं पूछ सकते, लोकसभा में लोगों के हित का कोई सवाल नहीं उठा सकते। तुम्हें समोसा और चटनी और पकौड़ी की याद आती है। तुम तो लोकसभा के लायक नहीं हो। गोरखपुर के लोगों को मुझे कहते हुए शर्म आती कि ऐसे लोगों को आपने लोकसभा में भेज दिया है। वो आदमी कह रहा है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, योगी जी के पीछे पीछे और योगी जी के लतियाए जाने के बाद राजनीति कर रहा है आदमी, और वो दूसरे को नचनिया कर रहा है। और खुद उसी क्षेत्र से सबसे घटियापन अगर राजनीति भोजपुरी में कोई किया है तो रवि किशन ने किया है। रवि किशन, कृष्ण का वंशज कौन है? वो आप ये बात पूछने वाली है। कृष्ण के वंशज जितने यादव हैं वो हैं, जितने कमेरावर के लोग हैं वो हैं, पीडीए के लोग कृष्ण के वंशज हैं। इस देश में कृष्ण ने न्याय के लिए लड़ा है। कृष्ण को किस लिए याद किया जाता है? कौरवों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कौरवों के खिलाफ, कौरव अन्याय के पक्ष में थे, कृष्ण न्याय के पक्ष में थे, और न्याय के पक्ष में खड़े लोगों के साथ कृष्ण खड़े हुए थे। और हमारे तो वंशज हैं, ये पीडीए के लोगों के वंशज हैं, तो हम लोग कृष्ण के हैं कि वो कृष्ण के हैं? जो
कौरवों के साथ खड़ा है, जिसे इस देश में हिंदू मुसलमान चाहिए, जिसे इस देश में सांप्रदायिकता चाहिए, जिसे इस देश के स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं करना है, रोजगार के लिए कोई काम करना है, रोजी रोटी के सवाल पर भाग जाना है, क्या नाम है, LIC को बेच देना है, गेल को बेच देना है, भेल को बेच देना है, सारी संस्थाओं को बेच देगा, वो आम आदमी का भी हित करेगा। आम आदमी के हित के लिए, आम आदमी के न्याय के लिए जो खड़ा वही कृष्ण का वंशज है। और इसके लिए आप जानते हैं समाजवादी विचारधारा इसके लिए विख्यात है कि वो न्याय के लिए लड़ती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कृष्ण के वंशज तो खेसारी हैं। चलिए एक और सवाल है, लास्ट सवाल हम आपसे लेंगे। अभी इकरा हसन के ऊपर कुछ मर्यादित टिप्पणी की गई थी, इकरा हसन भावुक हो गई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समर्थन में आए कि ये गलत है, चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, उन्होंने कहा एक महिला के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार बहुजन समाज नहीं सहेगा, इकरा हसन को लेकर कहा। लेकिन अब उन्हीं की एक ऑडियो इस वक्त उनकी जो पूर्व प्रेमिका रही हैं रोहिणी घावरी ने वायरल किया, जिसमें वो बहन जी को लेकर तमाम प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ऑडियो को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये कोई कह रहा है कि AI के द्वारा बनाया गया है या गलत है, तो उसके लिए मैं उसको 1 करोड़ रुपये दूंगी अगर वो ये गलत साबित कर दे कि AI द्वारा नहीं बनेगा। अगर ये बातें सत्य होती तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, इकरा हसन के ऊपर जो बातें लोगों ने किया, वही लोग ये कहते हैं कि इस देश में महिलाओं को बड़ा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपके घर की महिला होगी तो सर्वोच्च स्थान पे होगी, हमारे PDA समाज की महिला होगी तो उसे आप गाली दोगे, तो तुम्हारा दोगलापन दिखता है। और रही बात चंद्रशेखर की और उनके ऑडियो की, तो चंद्रशेखर जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से समाज में अस्वीकार्य है। ये स्वीकार की ही नहीं जा सकती कि इस तरह की भाषा बान जी के खिलाफ कर रहे हैं या किसी के खिलाफ। नारी को अगर आप ये कहते हो कि ये ऐसा देश है जहाँ नारी पूजी जाती है और एक नारी को आप गाली दे रहे हो, एक नारी को आप अपशब्द कर रहे हो, तो ये तो एकदम सरासर गलत मतलब है, गलत बयानबाजी। इस तरह का नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी कथनी करने में फर्क रखना चाहिए। बहुजनों का सबसे बड़ा नेता कौन है इस वक्त? बहुजनों का इस समय सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव हैं। बहुजनों के सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा PDA समाज उनके साथ खड़ा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब के सब उनके साथ खड़े हैं। आज अगर बहुजनों की किसी भी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, किसी भी समस्या पे बात हो रही है, किसी भी समस्या को उठाना है, तो किसके पास लोग जा रहे हैं? अखिलेश यादव के पास। अभी जितने अत्याचार अन्याय, चाहे वो आपके ककोरी का कांड हो, चाहे आपके रायबरेली का कांड हो, चाहे आपके उन्नाव का कांड हो, चाहे आपके कहीं का कांड हो, सब पे अखिलेश यादव खड़े होते हैं। दुख के घड़ी में सबके साथ खड़े होते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं कि बहुजनों के साथ अन्याय करो। तो मैं कैसे कह दूं कोई दूसरा है? दूसरा है तो आए ना सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान हम आपसे लेंगे लास्ट में। उन्होंने कहा कि ना माँ लक्ष्मी है ना भगवान राम है। आप मानते हैं भगवान कि नहीं? ये स्वामी प्रसाद का निजी मैटर हो सकता है, मेरा भी निजी मामला कुछ अलग हो सकता है। मैं इस मामले में कोई किसी को मानता, मैं तो भगवान बुद्ध को मानता हूँ, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता। तो मैं अगर मैं कहूँ मैं बुद्ध को नहीं मानता तो ये मेरा है कि आप किसी और को मान सकते हो। तो इस देश में अगर आप लोकतंत्र पर आस्था रखते हो तो लोकतंत्र का पहला ये मूल्य है कि आप दूसरे के मत को सम्मान दो, उसके मत से असहमत होते हुए भी सम्मान दो। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं तो ठीक है, उनके हम मत का सम्मान करते हैं। हो सकता है। आपको नहीं लगता कि तमाम जनभावनाओं को वो आहत की? कोई जनभावना, इतनी जनभावनाएं अगर कमजोर हैं कि किसी के कहने से आहत हो जाती है, तो उन जनभावनाओं को मर जाना चाहिए। चलिए, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनोज यादव जी, लगातार सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, लगातार समाजवादी पार्टी के उत्थान की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लगातार पार्टी की नीतियां और विचारधारा को लोगों से बांटते हैं और बताते हैं कि 2027 के चुनाव में कैसे अखिलेश यादव के साथ जाना है। हमारी भी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर आपने अपनी विभागीय से राय रखी। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटुआ के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।